काला कर। उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो। कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो। दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें, तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही मां का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये मां है गुनाहों की, ये जड़ है मिल्लत